अस्सलाम वालेकुम। अक्सर पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही, काफ़ी दिन हो गए हैं, उसे खांसी लगी हुई है, आराम नहीं आ रहा। हमने मुख्तलिफ़ तरह के सिरप यूज़ किए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के खांसी के सिरप, मुख्तलिफ़ तरह के एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हैं, लेकिन बच्चे को खांसी से आराम नहीं आ रहा। हमने उसे सेफ्सपन दे दिया है, ऑगमेंटन दे दिया है, क्लैरिसिड, इस तरह के हैवी एंटीबायोटिक्स भी दिए हैं, लेकिन बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही। खांसी की हमने कोफर, बेसिफ़ाइल, अ, इस तरह प्रोस्पैन और मुख्तलिफ़ सिरप यूज़ किए हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे की खांसी ठीक नहीं हो रही। तो जब इस तरह के पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपने बच्चे को नेबुलाइज़ करवाया है, तो उनका सिंपल जवाब होता है कि नहीं करवाया, हमें नेबुलाइज़ का पता ही नहीं है, हमें किसी ने बताया ही नहीं है। तो देखिए, नेबुलाइज़ को कभी भी हल्का ना समझें। बच्चे की खाँसी अगर ज़्यादा दिनों से ठीक नहीं हो रही या बाज़ औक़ात अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें सिंपल खाँसी का सिरप देना होता है और साथ में नेबुलाइज़ करवाना होता है। बहरहाल अगर वायरल इन्फेक्शन भी हो या बैक्टीरियल हो, अगर आपके बच्चे की खाँसी ठीक नहीं हो रही, आपके बच्चे की छाती में रेशा जमा हुआ है, आपके बच्चे की छाती से सीटी की आवाज़ आ रही है, खरखराहट की आवाज़ आ रही है, खाँसी को ज़्यादा दिन हो गए हैं, ठीक नहीं हो रही, तो आप अपने बच्चे को नेबुलाइज़ खाँसी की सूरत में लाज़मी करवाया करें। खाँसी की सूरत में नेबुलाइज़ करवाने का फ़ायदा ये होता है कि नेबुलाइज़ में जो दवाइयाँ डलती हैं ना, नेबुलाइज़ेशन ये जो मशीन होती है, इसमें जो दवाई डाली जाती है, साथ में नॉर्मल सलाइन डाली जाती है, तो वो जो दवाई डाली जाती है, वो बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर होती है। ब्रोंकोडायलेटर वो अद्वियात होती हैं, जो हमारी ये जो साँस की नालियाँ हैं, फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं, इनको खोलती हैं, इनमें तंगी को ख़त्म करती हैं। तो अगर बच्चे की खाँसी ठीक नहीं हो रही, उसकी छाती में रेशा जमा हुआ है, सीटी की आवाज़ आ रही है, तो आप नेबुलाइज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि एक तो बच्चे की साँस की नालियों की तंगी खत्म होगी, जो छाती में जमा हुआ बलगम है, वो पतला होकर बाहर निकलेगा निकलेगा, बच्चे का जो साँस की नालियों का रास्ता है, वो क्लियर हो जाएगा, साँस आना बेहतर हो जाएगा, तो खाँसी ठीक हो जाएगी। उसके लिए अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है, तो आप 4 से 5 ड्रॉप्स वेंटोलिन के लें, और साथ में 2 सीसी नॉर्मल सलाइन, 2 एमएल नॉर्मल सलाइन डाल के, उसमें 4 से 5 ड्रॉप्स वेंटोलिन के डाल के वो आप बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम आप दे सकते हैं, नेबुलाइज़ करवा सकते हैं। बच्चा अब 1 साल से बड़ा है, तो आप घर में सिंपल गर्म पानी की भी स्टीम दे सकते हैं। उसके लिए एक एहतियात की ज़रूरत होती है कि आपने बच्चे की आँखों पे कोई कोई तौलिया या कोई कपड़ा रखना होता है, ताकि गर्म भाप जो है बच्चे की आँखों में ना जाए। अगर साल से छोटा है, तो आप उसे नेबुलाइज़ मशीन से स्टीम दें। उसके अलावा वेंटोलिन के अलावा भी एटम और क्लीनर जो होता है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक यूज़ करें। लेकिन अगर आपने घर में खुद से नेबुलाइज़ करवाना है बच्चे को, तो आप वेंटोलिन के ड्रॉप्स और नॉर्मल सिरिंज यूज़ कर सकते हैं। उसकी डोज़ मैंने आपको बता दी है, छोटे बच्चे की ये डोज़ है। अगर बच्चा आपका उससे बड़ा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके नेबुलाइज़ करवा सकते हैं। आखिरी बात यही है कि अगर आपके बच्चे को खाँसी लगी हुई है, तो नेबुलाइज़ को हल्का ना लें, बच्चे को लाज़मी स्टीम दें, उसको लाज़मी भाप दें, इससे बच्चे की खाँसी जल्दी ठीक होगी। शुक्रिया।